दोस्तों भोपाल के एक आईआईटीएन है जिनका नाम है संजीव शर्मा, जो कि सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पे कई सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने 2009 में इसकी शुरुआत करी थी और आज जाके इन्होंने एक इस तरीके की महिंद्रा बुलेरो को कन्वर्ट कर दिया है सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर, जिसके अंदर कई सारे सेंसर लगे हुए हैं, कई सारे कैमरे लगे हुए हैं, जो कि इंडियंस रोड पे सेल्फ ड्राइव कर पा रही है। हालांकि अभी भी ये मानते हैं कि ये प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर ये 2030 तक का एम बना के बैठे हुए हैं कि भाई उस टाइम पे 4 या 5 ग्लोबल कंपनियां होंगी जो कि सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी लेके बैठी होंगी। उनमें से ही एक हमको भी होना है, जैसे कि टेस्ला है, वेमो है, जो कि कई सालों से लगे हुए हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर। तो उसी तरीके की टेक्नोलॉजी हम भी डेवलप कर रहे हैं जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, और वो भी अगर इंडियन ट्रैफिक में हम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उनके पास में जिस तरीके की टेस्टिंग है, जिस तरीके के रोड हैं, वो वहाँ के हिसाब से है। वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितनी इंडिया के रोड पे, मतलब यहाँ पे तो बहुत भीड़ भड़का है। तो अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारी सक्सेसफुल रहती है तो बाहर के देश कुछ भी नहीं है, वो तो हमें ही प्रेफरेंस देंगे बजाय बाकी की जो कंपनी आज भी लगी हुई है। दोस्तों अमेज़न लेके आने वाला है इंडिया के अंदर अमेज़न बाजार, जो कि जल्द ही रोल आउट होने वाला है। अमेज़न ऐप के अंदर ही शायद आ जाएगा, अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले इसके लिए। ये दरअसल यहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, जो कि अनब्रांडेड फैशन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट होने वाले हैं या फिर फुटवेयर होने वाले हैं। सारे ही 600 से ही कम के होने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर इन्होंने देखा कि मीशो नाम की जो एक वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रही है लो कॉस्ट ई कॉमर्स स्पेस के अंदर। तो इन्होंने वैसा ही कुछ सोचा है कि चलो हम भी लो कॉस्ट सर्विस देते हैं, लोगों को अनब्रांडेड प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, वो ब्रांड की वजह से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ऊपर से इनका जो कमीशन रहता है वो भी रहता है। तो ये मीशो का ही मॉडल फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि मीशो कमीशन नहीं लेता है अपने सेलर से, और जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है सेलर का उसमें से कमीशन मारता है। ये दरअसल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमा लेते हैं, या फिर सेलर सर्विस होगी कि मतलब सेलर ने कहा कि भैया ये माल वहाँ तक पहुँचाना है, तो उसका जो भी कुरियर चार्जेस होता है वो ले लेते हैं सेलर से। तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और ऊपर से इनका कोई वेयर हाउस भी नहीं होता। तो वैसा ही अमेज़न करने वाला है अपने अमेज़न बाजार के अंदर, जो कि आपको सस्ते प्रोडक्ट देगा, और ये सारे ही प्रोडक्ट 600 रुपए से कम के होंगे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने वार्निंग दी है, हालांकि एफबीआई ने भी वार्निंग दी थी कि चाइना कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा है एआई के साथ में, कि यूएस के इलेक्शन के अंदर भी वो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस डाल पाए। वैसे तो पहले वो सोशल मीडिया के ऊपर करता था, जहां पर आपने फेसबुक को काफी ज्यादा देखा होगा, उन्होंने फेसबुक का काफी ज्यादा यूज किया था ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस डाल पाए यूएस के इलेक्शन के अंदर कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, ये बंदा ऐसा नहीं वैसा है। तो उसी तरीके की चीजें अब ये इंडियन इलेक्शन में भी करेंगे। यूएस के में तो खैर करते ही रहते हैं, तो इंडियन इलेक्शन के अंदर ये थोड़ा सा एआई का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो कि एआई का यूज़ करते हैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। तो अगर उनको जवाब कुछ इस तरीके का मिल जाए जो कि चाइना चाह रहा है, तो मतलब क्या ही कहने। तो ये मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लाने वाले हैं अपना इस बार के लिए, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने वार्निंग दी कि अब थोड़ा सा संभल के रहना। इंडिया के अंदर एआई को कुछ इस तरीके से भी मिसलीड किया जा सकता है कि जो चाइना चाह रहा है वो बोले एआई। दोस्तों जब भी आप इधर से उधर जाते होंगे, कई बार आप गूगल मैप का सहारा ले लेते होंगे, लेकिन ट्रेन के अंदर ऐसा नहीं होता है। दरअसल अब गूगल मैप ने ट्रेन के साथ में भी इस तरीके का फीचर शुरू कर दिया, जिससे कि आप अपनी ट्रेन को देख पाओगे रियल टाइम में कि कहाँ पहुँची है, कहाँ जाने वाली है, अगला स्टेशन कौन सा है, डिले तो नहीं है, लेट तो नहीं हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें आप ट्रेन की जर्नी में भी देख पाओगे। लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेनें होती है, लंबी दूरी चलने वाली, उन्हीं के साथ में रहेगा। ऐसे नहीं आप लोकल में घूम रहे हो तो वो बताएगी, उसके लिए नहीं है। लेकिन आप अगर लंबी दूरी पर जा रहे हो ट्रेन से, मान लो दिल्ली से अमृतसर जा रहे हो, दिल्ली से आप कर्नाटका जा रहे हो, इस तरीके की जर्नी है जो कि एक दिन ले लेती है या फिर ज़्यादा भी ले लेती है, तो उसके अंदर डिले, शेड्यूल, ये सब बताएगी आपको अगर आप गूगल मैप का सहारा लेते हो। वरना कोई नहीं होगा तो समोसे वाला, चाय वाला, जो भी ट्रेन में घूम रहे होते हैं वो तो बता ही देते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। दोस्तों यूएस के अंदर अक्सर यही होता है कि जब भी कोई भी डिलीवरी होती है वो किसी के गेट के बाहर भी रख कर चले जाते हैं। लेकिन यूएस के कैलिफोर्निया के अंदर उसी की एक चोरी होते हुए दिखाई गई, जो कि बहुत ही अजीब ढंग से हुई है। वैसे तो चोर जिसको लेके जाना होता है वो डायरेक्टली लेके चले जाता है, लेकिन इसी वजह से लोगों के घर पे सीसीटीवी रहते हैं। लेकिन एक चोरी ऐसी देखी गई जिसमें चोर का पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि वो गार्बेज बैग बन के आया था और धीरे धीरे उस पैकेज के पास आके, और जो भी आसपास के लोग निकल रहे होंगे उनको लगा गार्बेज बैग ही है, और उसने वो पार्सल लिया और सीधा चला गया अपनी कार के अंदर, और इस तरीके से वो पार्सल चोरी करके ले गया। तो ये सबसे अजीबोगरीब चोरी है जिसमें गार्बेज बैग बन के चोर चोरी कर गया। मतलब कुछ भी करो, बस चोरी करनी है।
मतलब ये किसी शायद जेम्स बॉन्ड की मूवी से चुराई गई टेक्निक थी। दोस्तों आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट के अंदर से फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ इस तरीके की वीडियो दिखा रहे हैं जो कि कई सारे लोग देखकर हैरान रह गए कि पेड़ में से पानी किस तरीके से निकल रहा है। कुछ तो फॉरेस्ट ऑफिसर भी देख के हैरान रह गए कि पानी किस तरीके से निकल रहा है। दरअसल इस ट्री को कहा जाता है बार्क ट्री, जो कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम और भी कई कंट्री जहाँ पर ये पाया जाता है। और इन पेड़ की खासियत ये रहती है कि ये वाटर स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, जिस तरीके से बैम्बू यानी बांस कर लेता है उसी तरीके से ये भी स्टोर कर पाते हैं। और जब इनको हल्का सा छीला जाता है तो इनमें से पानी कुछ इसी तरीके से निकलता है जैसे किसी ने मोटर चला दी और पाइप में से पानी निकल रहा है। और ये पानी पूरी तरीके से ड्रिंकेबल होता है और ये ट्री ऑलमोस्ट 10 से 20 लीटर तक पानी दे सकती है ज़रूरत आने पर।